Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss synthesis. Under synthesis, we are to discuss compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले इसकी जानकारी स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 क्लॉजेज अवश्य होती हैं और 2 क्लॉजेज से अधिक भी हो सकती हैं। कम से कम 2 तो होंगे ही, 2 से अधिक भी हो सकती हैं। नंबर 2, जितनी क्लॉजेज होती हैं उतनी ही फाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं। जितनी क्लॉजेज होंगी उतनी ही फाइनाइट वर्ब्स होंगी। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। नंबर 3, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से अधिक भी हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। एक कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ साथ एक दूसरी और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है, संभव है। नंबर 4, कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ या भाव के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होती है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर या आश्रित नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपना पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट करती है। अर्थात कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समान कार्य करती है, समान रूप से अर्थ को स्पष्ट भी करती है, अपने दूसरे पर प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होती है। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में कोई कंजक्शन नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसकी जानकारी के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में कोई कंजक्शन नहीं होता है, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज के शुरू में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। नंबर 6, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जो कंजक्शंस एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। संयोजक कंजक्शंस कहते हैं। इस चीज को हम अलग अलग सेंटेंसेस से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से होते हैं? एंड, एज वेल एज, एंड का मीनिंग जानती हैं, और एज वेल एज, और डॉट 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 भी, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, न केवल बल्कि भी, बोथ डॉट डॉट एंड, और दोनों। इस प्रकार से क्यूमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं। देखिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। द स्टूडेंट्स मेट द प्रिंसिपल, दे पुट देयर डिमांड्स। स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने अपनी मांग रखी। तो केवल इसमें जोड़ने का काम है, क्यूमुलेटिव है, न तो रीजन है, न कारण है, न विकल्प है, ठीक है, न परिणाम है। तो इसमें केवल एंड कंजक्शन का प्रयोग होगा, एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो दी स्टूडेंट्स
met the principal यहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग नहीं हो सकता है, केवल एंड आएगा, एंड। और ध्यान दें यहाँ जो स्टूडेंट्स है ये दे है, तो दोबारा दे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम इसमें जो है एंड जोड़ करके प्रेडिकेट पार्ट को रख देंगे, एंड पुट देयर डिमांड्स। इस प्रकार से देखिए हमने इनको हिंदी में अर्थ निकाला, फिर उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हुए जोड़ा। इस काम को तो हमें करना ही है, क्योंकि इससे हमें दो वाक्यों को जोड़ने में आसानी होगी। पहले सेंटेंस की हिंदी को समझना, फिर उपयुक्त कंजक्शन को प्रयोग करके उसको जोड़ देना। ठीक है। ही गोट नेम, ही गोट फेम आल्सो। देखिए केवल ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? उसने न केवल नाम कमाया बल्कि प्रसिद्धि भी कमाई, तो लिखेंगे ही गोट नॉट ओनली name but also fame, or he got both name and fame। इस प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट चेक सॉयल इरोजन। वन मिट्टी कटाव को रोकते हैं। दे आल्सो गिव अस टिम्बर, वे हमें टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ी, वे हमें इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो ये भी इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो जाएगा। तो वन न केवल मिट्टी कटाव को रोकते हैं बल्कि हमें टिम्बर भी प्रदान करते हैं। किस प्रकार से लिखा जाएगा? फॉरेस्ट्स। अब देखिए यहाँ पर वर्ब एक जैसी थी, तो हमारा नॉट ओनली आया ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब अलग अलग है। ठीक है। तो अब ध्यान देना नॉट कहाँ आएगा? वर्ब से पहले। तो फॉरेस्ट नॉट ओनली चेक soil erosion but, ध्यान दें यहाँ केवल एक शब्द है, वो भी ऑब्जेक्ट है, तो बट आल्सो एक साथ आ गया, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रेडिकेट पार्ट है, तो बट तो आएगा यहाँ पर, आल्सो आएगा एंड में। ठीक है। फॉरेस्ट्स नॉट ओनली चेक सॉइल इरोजन बट give us timber also। तो बट कहाँ है, आल्सो कहाँ है, क्यों आया है? ये दो सेंटेंस आपके सामने है। इस चीज का डिफरेंस हमें समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाएंगे तो काम हमारा कठिन हो जाएगा, और कंफ्यूज नहीं होंगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि इज हार्ड वर्किंग, ही इज वाइज। वह परिश्रमी, रवि परिश्रमी है, वह बुद्धिमान है।
ठीक है, परिसर में भी है और बुद्धिमान भी है। तो हम इसमें रवि इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड वाइज। अब देखिए, दोनों में वर्ब एक है। अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे तो ऊपर नंबर 2 की भांति प्रयोग होगा, और रवि इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग but also wise, क्योंकि एक ही शब्द है। ठीक है, बी जस्ट फियर नन, न्यायी बनो, किसी से मत डरो। तो क्या होगा, न्यायी बनो और किसी से मत डरो। सीधा बड़ा सिंपल है, यदि हम समझेंगे तो आसान है। बी जस्ट एंड फियर नन, दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। कितना आसान हो देखा जोड़ना। आसान तभी है जब हम इसको सेंस करेंगे। ठीक है, ए मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल, इट इज रिफ्रेशिंग। तो एक मॉर्निंग वॉक जो है वो लाभकारी भी है और तरोताजा करने वाली भी है। तो लिखेंगे ए मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल as well as refreshing। ठीक है, और a morning walk is not only useful but also refreshing। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, योर ब्रदर वाज पनिश्ड ही वाज फाइंड। इस पर दोनों ही काम हुए, न केवल पनिशमेंट दिया गया बल्कि जुर्माना भी किया गया। तो किस प्रकार से, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। योर ब्रदर was not only punished but also fined। और केवल मैं मौखिक बता रहा हूं, योर ब्रदर वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। उस पर दंड और जुर्माना दोनों किए गए।
he saw a bird, he took an aim, he shot it at once। यहाँ पर 3 कार्य हो रहे हैं, 3 सेंटेंस हैं। ही ने पहले बर्ड को देखा, ही ने निशाना लगाया, टुक एन एम निशाना लगाया, ही ने उसे तुरंत मार दिया। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस आ रहे हैं। देखते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कार्य हो रहा है। तो पहले 2 कार्यों के बीच में हम कॉमा लगा देंगे और तीनों में सब्जेक्ट एक है, ठीक है। तो इसलिए केवल सब्जेक्ट को कॉमन लेंगे, बाकी चीजें इसमें एज इट इज रहेंगी। देखेंगे किस ढंग से। ही saw a bird, comma, took an aim and shot it एट वंस। कैसे जोड़ा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कार्य आ रहा है, तो केवल जुड़ रहा है, ठीक है, कोई और अन्य बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्यार से प्यार उत्पन्न होता है। तो केवल एंड आ रहा है, घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और प्यार से प्यार, केवल एंड लगेगा। ये सब नतीजा हमारे हिंदी में अर्थ निकाल लेने से है और उपयुक्त कंजक्शन फिर आ ही जाता है। वेरी सिंपल। हेट begets hate and love begets love। नेक्स्ट है, he drew his sword, उसने अपनी तलवार खींची। he rushed upon the enemy, वह दुश्मन पर झपटा। तो उसने अपनी तलवार खींची और दुश्मन पर झपटा, और आ रहा है तो एंड आएगा। इसमें नॉट ओनली बट आल्सो नहीं आएगा, ठीक है। तो ही ड्रू हिज sword and rushed upon the, देखिए यहाँ पर ड्रू फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर रस्ट है, यहाँ पर ड्रू है, यहाँ पर रस्ट है, 2 हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सा एक फाइनाइट वर्ब है, दूसरी टुक है और तीसरी शॉट है। तीनों ही यहाँ पर रखी हुई हैं, सा टुक शॉट। तो जितनी फाइनाइट वर्ब थी वो उतनी की उतनी ही है, कम नहीं होगी, उतनी ही क्लाज है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 कंजक्शन का प्रकार है, दिए गए 2 कार्यों में से किसी एक कार्य को करने का विकल्प या चॉइस हो तो अल्टरनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। विकल्प वाले कंजक्शन, 2 कार्य हैं, 2 में से एक करना है, ठीक है। इस तरह की चॉइस या छांट होती है। कौन कौन से होते हैं, अदरवाइज अन्यथा, और या अन्यथा होता है, आइदर डॉट डॉट और या तो या, नाइदर डॉट डॉट नॉर न तो न, नॉर न। ही मस्ट वर्क रेगुलरली, ही मस्ट लीव जॉब, उसे नियमित रूप से कार्य करना चाहिए, उसे कार्य को छोड़ देना चाहिए। उसे या तो, ये दोनों में मस्ट आ रहा है, तो विकल्प किस में हो गया, वर्क रेगुलरली और लीव द जॉब। तो जिसमें विकल्प होता है उसी में प्रयोग होता है। तो ही मस्ट आइदर वर्क रेगुलरली, और 2 चीजें हैं, एक विकल्प है, एक चुनना है,
और, या तो या, और लीव द जो। अर्थ निकाल लेने से हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है, तो मेक हेस्ट, जल्दी करो, और या अदरवाइज यू विल बी। अर्थ निकाल लेना हमारे काम को बहुत ही अधिक आसान बना देता है। कम विद मी, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, घर पर रुको। तो मेरे साथ आओ या घर पर रुको, तो कम विद मी और या। इस और का मीनिंग अन्यथा भी होता है और या भी होता है। मेरे साथ आओ या घर पर रुको, कहीं और नहीं आना, और स्टे एट होम। ओके, नेक्स्ट है गिव मी योर बैग, मुझे अपना बैग दो। ठीक है, यू विल बी शॉट डेड, तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा। तो दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो बैग देना पड़ेगा या फिर उसे गोली से मारना पड़ेगा। तो क्या होगा, गिव मी योर बैग, और यहां पर इसका मीनिंग या नहीं है, और या अदरवाइज you will be shot dead. Okay students, I did not go to Delhi, my brother did not go। देखिए प्रेडिकेट पार्ट एक जैसा है, केवल सब्जेक्ट पार्ट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो नाइदर नोर आएगा, न तो मैं और न ही मेरा भाई दिल्ली गए। तो कैसे होगा, नाइदर आई माई ब्रदर। अब नोट तो ये आगे, नेगेटिव वर्ड तो ये आगे, अभी डिड नॉट हट जाएगा तो ये गो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। हिंदी में अर्थ निकाल लेने से हमारा कार्य बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। डू इट, इसे करो, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी, इसे कर लो, नहीं करोगे तो फिर ये होगा। विकल्प है ना, तो क्या आएगा, अन्यथा। डू इट, और अदरवाइज, एल्स भी आता है इसमें, एल्स यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट है मोहन स्टोल माई बुक, हिज ब्रदर स्टोल माई बुक आइदर। मोहन ने चुराई मेरी किताब या फिर उसके भाई ने चुराई। तो देखिए प्रेडिकेट पार्ट तो एक सा ही है, सब्जेक्ट पार्ट डिफरेंट आ रहा है। विकल्प किस में, सब्जेक्ट में है, तो उनसे पहले ही हम रखेंगे। ये अफर्मेटिव है तो आइदर और आ रहा है। सेंटेंस नंबर 5 हमारा दोनों नेगेटिव थे तो नाइदर नोर का आया था। विकल्प किस में है, उनसे पहले ही कंजक्शन आता है। तो आइदर मोहन और
या तो मोहन ने या फिर हिज ब्रदर मीन्स मोहन के भाई ने। स्टोल यानी किताब तो मेरी चुराई गई, लेकिन वो या तो मोहन ने चुराई या फिर उसके भाई ने। स्टोल माई बुक। नेक्स्ट है ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ही डिड नॉट सेंड हिज सर्वेंट। अब देखिए विकल्प किस में आ रहा है, प्रेडिकेट पार्ट में है। निगेटिव है तो क्या आएगा, ही नाइदर, निगेटिवली तो नाइदर आ गया। अब डिड नॉट को हटाएंगे तो केम आ जाएगा। ही नाइदर केम नॉर, नाइदर के साथ नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा, ठीक है। नॉर जब डिड नॉट हटेगा तो ये सेंट का सेंट हो जाएगा, सेंट हिज सर्वेंट। तो इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में हमने केवल दो प्रकार के कंजक्शन आपको समझाए, क्यूमुलेटिव और अल्टरनेटिव, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो और 3 प्रकार के कंजक्शन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसके बाद कुछ दूसरी वीडियो को भी आप देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। थैंक्स।